डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के बारे में हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवेज अपने करंट पैसेंजर सिस्टम से लोड कम करने के लिए लॉजिस्टिक्स को बेहतर और फास्ट बनाने के लिए डीएफसीज बना रही है दो तरफ, जबकि और दो तरफ में वो अप्रूव हो चुका है और डायगोनल डीएफसीज के बारे में भी बात ऑलरेडी की जा चुकी है। लेकिन ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर है ये सिर्फ रेलवे ट्रैक्स नहीं है बल्कि अपग्रेडेड रेलवे ट्रैक्स है। और आज हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे की नॉर्मल ट्रैक्स से किस तरीके से ये ट्रैक्स अलग होते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के अंदर जो पहला डिफरेंस आता है वो है क्लियरेंसेस एंड लोड बेरिंग कैपेसिटी का। डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के अंदर आपको डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन देखने के लिए मिलेगी जो कि रेगुलर ट्रैक्स के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है। अब ये क्यों? ऑब्वियसली वेट का इशू तो है ही। जनरली जब डबल कंटेनर लगाए जाएंगे तो जो उसका वैगन होगा उसके ऊपर तो वजन आने ही वाला है, तो उसकी वजह से ट्रैक इतनी मजबूत होना जरूरी है कि जब ऐसे ट्रेन अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तब ट्रैक सेफली इनको अकोमोडेट कर पाए। ये रेगुलर इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पे हो ही नहीं सकता, वो उतनी स्टेबिलिटी के साथ में बनी नहीं है। और दूसरा डिफरेंस आता है क्लियरेंस इशू का। भारतीय रेलवे के अंदर कई रूट्स पे आज जो डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन चलती है वो भी चलना मुश्किल इसलिए है क्योंकि कई जगहों पर जो ओवरहेड वायर्स है या ब्रिजेस है उसके कारण ट्रेन का जो हाइट क्लियरेंस है, वर्टिकल क्लियरेंस है, वो कम है। अगर ऐसी जगहों पे डबल ट्रैक कंटेनर ट्रेन है, इनफैक्ट हमारी डीएफसी भी कुछ नॉर्मल ट्रेन चलाई जाएगी तो वो उस रूट पे चल ही नहीं सकती, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डीएफसी इस तरीके से बनाया गया है जहां पर डबल स्टैक ट्रेन जिसके ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन हो उतने लेवल का क्लियरेंस दिया गया है, चाहे वो ब्रिजेस हो, टनल्स हो या नॉर्मल ग्रेडियंट पे चलने वाली ट्रैक। दूसरा डिफरेंस है एक्सेल लोड कैपेसिटी। अब तो मैंने बात की ही कि लोड ज़्यादा ये ट्रेन से ले सकती है नॉर्मल ट्रैक्स के कंपैरिजन में, लेकिन एग्जैक्टली ये कैपेसिटी उनके वैगन्स के हिसाब से भी कैसे लेके वो समझता है। जनरली जो फ्रेट ट्रेन होती है वो पर टन लोड लेती है 20.3 टन का, यानी कि अगर एक जगह पे 4 एक्सेल है तो 80 to 82 टन तक का वेट हमारे यहाँ पे नॉर्मल ट्रेन ले सकती है। लेकिन डीएफसी पे जो ट्रेन चलती है वो 32.5 का वेट ले सकती है एक एक्सेल के ऊपर, यानी अगर 4 एक्सेल वाला फ्लैट बेड है या वैगन है तो वो मोर देन 125 टन का वेट इजीली कैरी कर सकता है, जो कि दुनिया के स्टैंडर्ड्स में भी बहुत अच्छा है। दूसरा जो मेन डीएफसी के अंदर का डिफरेंस है वो ऑब्वियसली ट्रैक के अलाइनमेंट में है। हम सब जानते हैं कि डीएफसी को अलग बनाया गया है और ये कहीं पर भी नॉर्मल ट्रैक्स से डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं बनाता। ऑब्वियसली ऐसे कुछ कुछ जगह पे साइड ट्रैक्स है जहां पर नॉर्मल रेलवे के रूट से ट्रेन को डीएफसी पर रीडायरेक्ट किया जा सके या निकाला जा सके, लेकिन मोस्ट ऑफ द लेंथ के अंदर डीएफसी के ट्रैक्स ना सिर्फ अलाइनमेंट में अलग चलते हैं लेकिन पूरी तरीके से उनका तरीका ही अलग है। ज़रूरी नहीं है कि वो रेलवेज़ के अंदर जो ट्रैक्स है, जैसे हम डब्ल्यूडीएफसी की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइड बाय साइड ही चले इंडियन रेलवेज़ के पुराने ट्रैक्स के साथ, वो नए अलाइनमेंट पे चलते हैं, जिसके वजह से ना सिर्फ रूट छोटे हो रहे हैं बट जो एफिशिएंसी है कंजेशन कम होने की वजह से वो भी बहुत हाई है। अगला जो मेजर डिफरेंस आता है डीएफसी और नॉर्मल रेलवे के ट्रैक के अंदर वो है कम्युनिकेशन सिस्टम और सिग्नलिंग का। डीएफसी के अंदर जो एडवांस सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके कारण ट्रेन्स को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है, ट्रेन्स आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती है। एट द सेम टाइम रेलवे के अलग अलग ऑफिस के अंदर भी इनके बारे में रियल टाइम अपडेट्स जाते हैं, जिसके कारण एक एक ट्रेन के हिसाब से चीज़ों को प्लान किया जा सकता है। उनकी स्पीड, वो कहाँ पे रुकेगी, कब रुकेगी, वहाँ पे सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें रेलवेज के ट्रैक के अंदर मौजूद ही नहीं है। सिग्नलिंग एडवांस होने की वजह से ट्रेन को बेमतलब रुकना भी नहीं पड़ता। अगला जो डिफरेंस आता है वो है डबल इलेक्ट्रिफिकेशन का। रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन काम तो चल ही रहा है लेकिन पूरे के पूरे डीएफसी के लेंथ के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन है वो डबल हाइटेड पे है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल लोकोमोटिव भी वहाँ पे नहीं चल सकते। एट द सेम टाइम दोनों तरफ में उसको एक बार में ही कर दिया गया है। अगला जो डिफरेंस आता है डीएफसी के अंदर वो है इसके ओवरऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हायर स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया है। हायर स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे जो स्लीपर्स है उनकी क्वालिटी बेहतर है। यहाँ पर जो ट्रैक के लिए जो दूर पट्टियों के बीच में वेल्डिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है वो अलग है। यहाँ पर इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है कि मेंटेनेंस और सेफ्टी ये भारतीय रेलवे से कम ले आए, इसके अलावा स्मूथ एंड रिलायबल ऑपरेशन हो पाए। यहाँ पे डीरेलिंग होना या बड़े एक्सीडेंट्स होना या जो छोटे मोटे इश्यूज आते हैं रेलवेज के अंदर, वाइब्रेशन जैसे भी, वो भी डीएफसी पर कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पूरा डीएफसी का नेटवर्क है वो ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा रिलायबल है। और इसकी वजह से जो फ्री ट्रेन जिसके ऊपर चलती है उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भारतीय रेलवे से ना सिर्फ कम आता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम आता है। सेम
अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ पे सदर्न इंडिया की डीएफसी 2 पास हुए हैं उनमें भी सिमिलर टेक्निक्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा। एट द सेम टाइम जो डायगोनल डीएफसी है वो तो वैसे अब तक अप्रूव नहीं हुए हैं, बस उनके बारे में बात की गई है, प्लानिंग में वो है, लेकिन जब वो अप्रूव होंगे तो हम ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डीएफसी के अंदर एक और मेजर जो डिफरेंस हमें देखने मिलता है वो ये है कि इसके लिए जो स्टेशन है वो स्टेशन नहीं है बल्कि पूरे के पूरे लॉजिस्टिक्स हब है। जनरली आज हमारे यहाँ पे जहाँ पे ट्रेन रुकती है यार्ड में, वहाँ पर 2-3 बेस होते हैं जहाँ पर ट्रक्स लाइन में रखकर सामान लोड अनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो डीएफसी के अलॉन्ग साइड में इस तरह के स्टेशन बने हैं वो अपने आप में पूरे लॉजिस्टिक पार्क है जहाँ पर कंटेनर्स को ना सिर्फ उतारा जा सकता है लेकिन सॉर्ट किया जा सकता है, अलग ट्रेन से आए हुए अलग कंटेनर्स को अलग जगह पे पहुंचाया जा सकता है। कंटेनर्स के अंदर प्रॉपरली आप कह सकते हो अगर चीज़ें आनी या भेजनी है तो उनके अंदर की चेकिंग कहिए, पेपर वर्क कहिए, ये चीज़ें जो है ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है कंप्यूटराइज तरीके से। सेफ्टी यहाँ पर जो वर्कर्स होगी उनकी ज़्यादा होगी, मैनुअल लेबर कम होगा क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पे ऑटोमेटेड गैंट्री क्रेन्स लगाई गई है जो कि ट्रेन के अंदर से सामान लोड अनलोड कर सकती है, जो कि हमारे देश के कई सारे यार्ड्स के अंदर आज भी देखने नहीं मिलता। वहाँ पे मैनुअल क्रेन्स का इस्तेमाल होता है और जो कंटेनर्स आएंगे भी उनको रखने के लिए इनफ जगह बनाई गई है और ये डीएफसी को अपने आप में बहुत यूनिक बनाता है। हमारे चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो कैसे लगा वो हमको आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो, सजेशंस दे सकते हो फ्यूचर वीडियो टॉपिक्स के लिए। शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच और मिलेंगे अगले वीडियो में।